जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत। बड़ी खुशखबरी यानी आप वन रैंक वन पेंशन की एक विसंगति जिसका कोई आधार नहीं था उस पर विजय मिल गई है। आदेश जारी हो गया है। क्या ये आदेश सरकार मानेगी, बड़ा सवाल है। आखिर वो आदेश क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं बात करूंगा दोस्तों एक दरोगा की दादागिरी। दोस्तों आप देख सकते हो ये घिनौने दरोगा के ऊपर हमेशा आपको सुन के देख के लगेगा कि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर ढोल नगाड़ों से उसके घर के सामने से निकला तो उसको किस प्रकार आपत्ति होती है। और बात करूंगा दोस्तों एक हमारा जवान सेना से सेवानिवृत्त होकर अपने घर जा रहा था और वो घर से गुम है। दोस्तों प्लीज वो कह रहे हैं कि इनकी मदद करिए। सामान उनका हरियाणा में मिला है, हिमाचल बिलासपुर के रहने वाले हैं कांति चंदेल जी। जरा इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा प्रीमेचर रिटायरमेंट के लिए खुशखबरी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आरओपी आपकी इंप्लीमेंट हो गई और वो आरओपी पहली का स्वरूप कुछ और, दूसरी का कुछ और, तीसरी का कुछ और, कभी किसी को फायदा कभी किसी को फायदा नहीं, कभी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कभी टर्म्स ऑफ रिफ्रेश। मतलब जहां पैसा को कट लगाना हो, जहां पैसा फिल्टर लगाना हो, पूरी कोशिश करते हैं कि जेसीयू जवान को किसी न किसी से निचोड़ा जाए और दबाया जाए, उनके पैसे को ज्यादा से ज्यादा खींच के रखा जाए और ऊपर मलाईदार लोगों को थोड़ी मलाई चटा दी। क्योंकि ये मलाई की लड़ाई लड़ रहे थे पहले बड़े अधिकारी लड़ रहे थे और पिछड़ गए थे जेसीयू जवान। अब ये स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 फरवरी को जंतर मंतर पर बिल्कुल बिगुल फूंक दिया है। इसकी कल फिर मेरी आज बात हुई है, कल मैं आपके सामने वीडियो रखूंगा। लेकिन प्रीमेचर रिटायरमेंट, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेचर रिटायरमेंट को ओआरओपी का लाभ देने से रोका गया है। इसके ऊपर ये आप समझ सकते हो 87 पेज का वर्डिक्ट भी आ गया है एएफटी का। अब बात है और उसके ऊपर खबर भी छपने लगी, यानी तीनों चारों साइड से ये कंफर्म हो चुका है। तो सबसे पहले पूर्व सैनिकों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जिसमें हजारों पूर्व सैनिकों को फायदा होगा। आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल की दिल्ली प्रिंसिपल बेंच ने 35 केसों की सुनवाई करते हुए 31 जनवरी 2025 को फैसला दे दिया। इस फैसले में कहा गया है कि 7 नवंबर 2015 में बनाई गई पॉलिसी जिसमें प्रीमेचर डिस्चार्ज आने वाले सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा, यह संविधान के आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन है। इसका मतलब है कि आप सभी पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा और मिलना चाहिए, चाहे वो प्रीमेचर डिस्चार्ज या रिटायरमेंट ले या नहीं। यह फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा, पूर्व सैनिकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह आदेश प्रिंसिपल ब्रांच का है, लेकिन यह फैसला पूर्व सैनिकों के लिए एक नई आशा की किरण लेके आया। एडवोकेट हैं तत्सत शुक्ला जी, उनका नंबर है। ठीक है, बात आपकी सही है, आपने एएफटी, लेकिन एएफटी के आदेशों को कौन मानता है? आखिर पीएमआर देने के लिए रोका किसने था? आखिर माननीय प्रधानमंत्री ने सीना तान के कहा था कि जवान सबसे ज्यादा प्रिय हैं और यह भी कहा था कि लोग भ्रमित कर रहे हैं कि प्रीमेचर को नहीं मिलेगा। मैं ठोक के कह रहा हूं कि लेस नायक, नायक, हवलदार सारे रैंक गिना के वादा किया। ये जो 8,000 10,000 करोड़ का खर्च है ना, उसका सबसे ज्यादा धन ये 15-17 साल की उम्र में जो सेना छोड़ के घर आते हैं उन जवानों में जाने वाला है। और इसलिए ये भ्रम फैलाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार बहुत स्पष्ट है। सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिलेगा। और इसलिए 80-90% ये बीआरएस के नाम से आपको भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब वादा पे वो ही पीछे हट गए। उन्होंने पॉलिसी बनाई, कांग्रेस ने नहीं बनाई, किसी दूसरे ने नहीं बनाई, सेना के जवानों ने नहीं बनाई, सेना के अधिकारियों ने नहीं बनाई। फिर बनाने वाले आप, बोलने वाले आप, रोकने वाले आप और देने वाले आप। फिर इस कोर्ट में जाने का क्या मतलब था? इस कोर्ट में जाने का मतलब क्या था? अब मानिए एएफटी ने इस निर्णय को दे दिया और निर्णय की कॉपी आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं, नीचे सीधा सीधा लिखा है कि ऐसा आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और सबको पीएमआर, जो भी प्रीमेचर शब्द ही नहीं है, वो रिटायरमेंट आए 15 साल सर्विस करके आए। और जब पिछले वालों को दे रहे हो तो अभी से क्यों दे रहे हो? पहली बात, आप प्रीमेचर कितना दे रहे हो? मैं बिल्कुल फौजी भाषा में कह रहा हूं आपको। अब ये खबर है 2 पेज की, ये जरूरी है क्योंकि खबर जब बाहर निकलती तो उसका दबाव पड़ता है। एएफटी के बहुत सारे निर्णय आते हैं और दब के रह जाते हैं।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को आरोपी लाभ देने से इनकार करने वाली सरकारी नीति को खारिज किया। समय से पहले कोई सेवानिवृत्त नहीं होता है, ना ही किसी को मिलता है। इनकी भी हेडिंग में कहीं न कहीं लोचा है। उन्होंने क्या है, न्यायाधिकरण ने माना कि अब ये जो कहानी है सेम उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 और 14 का सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता और अवसर समानता की गारंटी है। और उन्होंने सबसे बड़ा लॉजिक ये दिया कि सेवानिवृत्त उन्होंने बोला है कि यदि फौज के अंदर इस तरीके का प्रावधान है तो प्रावधान के हिसाब से जा रहे हैं, उससे आपको क्या लेना देना। उसमें आपको जब प्रीमेचर रिटायरमेंट जा रहा है बंदा तो उसको 50% पेंशन का प्रावधान है, यस है। 50% कम्यूटेशन का प्रावधान है। ग्रेचुटी उसको मिलती है 5 साल बढ़ के, है। लीव इन केस जितनी वो लीव करता है। एजीआई मिलती है, फंड मिलता है। जब कहीं किसी प्रकार की कटौती नहीं है आपके नियमानुसार, तो फिर वन रैंक वन पेंशन की कटौती क्यों? जब वन रैंक वन पेंशन में पीएमआर की कटौती तो 1 जुलाई 2014 से पिछले वाले को क्यों? ये कोई मनमानी नहीं हो सकती। मतलब आपने इसको जस्टिफाई नहीं किया। और माननीय कोर्ट ने उन्होंने कहा 1973 तक सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक विशेष रैंक पर समान अवधि और समान सेवा पर एक ओआरओपी का पिछला उन्होंने पहलू का, फिर उसके बाद ओआरओपी में क्या क्या संशोधन हुए, कोश्यारी रिपोर्ट की बात उन्होंने कही। तमाम बहुत बड़ी रिपोर्ट उन्होंने वन रैंक वन पेंशन पर सार्वजनिक किया है। और अंततः उन्होंने कहा है कि नहीं, कोई भी सेना का जवान सेवा करके सेवानिवृत्त हो रहा है तो आप उसको पूरा लाभ आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो 14 और 16 का नकारात्मक उन्होंने कहा ये प्रभाव है उसके लिए। अब बात ये होती है कि ये भाई साहब लोग एमओडी में बैठे हैं, ये दाल गलने देंगे या पचने देंगे? उन्होंने अब पहले तो ये पक्का क्या करेंगे, आंकड़े निकालेंगे कि 2014 के बाद प्रीमेचर हैं कितने। सच बता रहा हूं, आप लिख के रख लो। फिर उसमें पूरा फाइनेंशियल बनियागिरी की कैलकुलेशन चलेगी, ये आप लिख लो। फिर आप देंगे तो और थोड़ा तड़फाएंगे, हाईकोर्ट तक जाएगा, और फिर चुनाव बनाव या कहीं अगली आरोपी होगी तो जोर जोर से चिल्लाएंगे दे दिया दे दिया दे दिया। जैसे टैक्स की छूट की आप देख रहे हो प्रचार प्रसार हो रहा है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज इस चक्कर में इन राजनीतिक पार्टियों ने पूरी दिशा और दशा खराब करके रखी है। तो दोस्तों ये खबर है, सच्ची खबर है, पक्की खबर है, लेकिन फाइनल खबर इसको हम नहीं मानते। ये मेरा पर्सनल है। अब मैं बात करूंगा दरोगा जी। आप देखिए, हाँ जी दोस्तों, आप बड़ा गंदा लगेगा, एक बुजुर्ग आदमी माला डाल के, कितने लोग उसके साथ आए होंगे ना, ताली बजा रहे, खुशी होती है रिटायरमेंट के बाद, और इसके घर के सामने से इसकी नींद खराब हो गई। इसकी नींद खराब होगी इस देशभक्त की। इसे पता नहीं कौन से बॉर्डर से आया था। तो जल्दी आना, तो बोला समझ में आएगा। किसका डीजे, किसका डीजे? यहाँ पे डीजे कैसे बजाया तूने? कैसे नहीं बजाया? नहीं समझ पाए, कैसे समझ पाए? यहाँ पे कॉलोनी है ना, कोई सरकारी जगह क्या है? कॉलोनी में सब रह रहे हैं, सो रहे हैं, और यहाँ पे डीजे माता 200 की आवाज बजा रहा है। जल्दी आ, यहाँ मेरे बगले के सामने आओ जल्दी से। गुस्सा बहुत आती। मध्य प्रदेश चुरहट यानी रीवा सतना का डिस्ट्रिक्ट का है दरोगा जी, और लोग पैर छू रहे हैं। क्या इस देश में अमानवीय व्यवहार है? लोगों को पैर छूना पड़ रहा है। ऐसे लोगों के साथ इनका व्यवहार देखिए। अरे किसी सज्जन आदमी के पैर छुए तब भी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कितनी गुस्सा आती है, जरा इसके बातचीत देख सकते हो। मैं घोर निंदा कर रहा हूं, कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। आपको लिए भी यही भेजा है कि आप निंदा करिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे बड़े भाई श्री कांति चंदेल 31 जनवरी 2025 को हवलदार पद से रिटायर हुए थे। 3 फरवरी कल दिल्ली से घर आ रहे थे, उनके बाद उनका पता नहीं चला। यानी दिल्ली से जैसे ही घर निकले, करनाल में उनका सामान मिला, फोन बंद है, वो लापता हो गए। अब उनका रहने वाले हैं जिला बिलासपुर, गांव सलासी, हिमाचल प्रदेश। फोन नंबर है 9816631331। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें। हवलदार का आप देख सकते हो, आरपी ड्यूटी में, आरपी हवलदार की ड्रेस में है। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये जहाँ भी हों कुशल हों और अपने बीवी बच्चों के साथ पहुँच जाएं। आप देख सकते हो रिटायर होकर घर पे इनका हिमाचल में बड़ा जश्न होता है दोस्तों।
पूरी तैयारी थी जिसने हमें बोला, और लेकिन ये बीच में गुमा, सामान मिल गया, बंदा नहीं मिला। आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास क्या होता है, कहीं ना कहीं आशंका जाहिर होती है। आपको कहीं ये शख्स दिखे तो प्लीज़ हमें भी फ़ोन करें या किसी और इस नंबर पर कर सकते हो, बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद दोस्तों।